जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम आज आपको शिव और शक्ति का संदेश देने वाले हैं, महादेव और महादेवी का संदेश देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि महादेव जी और माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन सा ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं हमारे द्वारा। आपकी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए वो आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं हमारे द्वारा। तो अगर आप थोड़ा सा भी, इतू सा भी स्पिरिचुअल हैं, अगर आप थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ये बात मैटर नहीं करती है कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, किस रूप में जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तत्व से, उस ऊर्जा से, किसी भी भाव से कनेक्ट हैं, तो आज इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ज़रूर से ज़रूर देखिए। हमें पूरा यकीन है कि यूनिवर्स ने आज हमें चुना है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। आप जिन्हें भी बहुत 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 मानते हैं, ठीक है, उनका ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपकी मदद करें। बल्कि अब हम क्या कहें, एक पायल में महादेव हैं, एक पायल में महादेवी हैं, तो दिक्कत होगी। लेकिन आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वो आप जब सेलेक्ट करते हैं आपसे मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला सेलेक्ट करिए, क्या पता वो मैच कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो समझदारी ज़रूर दिखानी है। तो ऐसे आप लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर का ध्यान करके एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का, समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, स्पिरिट्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, एंजल्स का, मेरे इष्ट देव का, गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से तो हो रहा है।
मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका आभार कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। आपने इतना कुछ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो महादेव जी आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? आज महादेव जी ने, यूनिवर्स ने हमें चुना है आपको उनका संदेश देने के लिए, आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी काट काट के कूट कूट के सुनना नहीं है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो सुन लीजिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अच्छा, तो अभी जो आपकी वर्तमान समस्याएं हैं, इनको देखते हुए आपसे महादेव जी कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि शांत शांत मेरे बच्चे, शांत। बस बहुत हो गया। कितना सोचते हो, कितना बर्डन ले रहे हो खुद पे। इतना कौन परेशान होता है? ये सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर करके अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। हाँ, बहुत सोच रहे हो। ये एंजाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली तब जब कोई एक हायर लेवल की सोल हो। थोड़ा इजी हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा लाइटली लो हर चीज़ों को। इतनी टेंशन लेंगे तो फिर काम तो नहीं होगा, पर और कुछ बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको मन को शांत करने की ज़रूरत है, पीसफुल माइंड में रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं 2-4 दिन के लिए अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा कहीं बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको पता है आपके इतना नेगेटिव सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। कहीं घूम कर आओ बाहर, थोड़ा सा टाइम अच्छा नेचर के बीच बिता कर आओ, 2-4 दिन के लिए। अब बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कैसे ले जाएं? क्योंकि आपकी जो हालत है ना, जो महादेव जी देख रहे हैं, जो ईश्वर देख रहे हैं, वो उनसे देखी नहीं जा रही है। जब हम सोचते हैं ना कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें ईश्वर पर भी छोड़नी चाहिए। हाँ, आपको पता है ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय के साथ होते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों का समय आया हुआ नहीं होता, और हम बड़ी मेहनत करते हैं, पर वो हमें मिलता नहीं है। जब उसका समय आएगा, सही समय पर ही वो हमें मिलती है। और कितना अच्छा होता है ना कि जो चीज़ें हमें डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलें। जो चीज़ें समय पर मिलती है वो परिपक्व होती हैं, अच्छी होती हैं, बढ़िया होती हैं।
और जिन चीज़ों में हम जल्दबाजी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिल्कुल साँसों को बिल्कुल खींच देते हैं, लाइक साँसें बहुत तेज़ हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, बिल्कुल इंसान अशांत हो जाता है, अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, इंसान को नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलता है। ये स्थिति है आपकी। इस टाइम पर ना परिवार में कुछ अच्छा चल रहा है, ना दोस्तों के बीच कुछ अच्छा चल रहा है, ना करियर में कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लाइफ से पूरी तरीके से आप डिसअपॉइंट हैं, पूरी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन विथ लाइफ, बहुत परेशान हैं। हर चीज़ को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, टूट रही हैं, बिखर रही हैं, चाहे रिश्ते हों, चाहे काम हो, कुछ भी हो, चाहे परिवार हो। बहुत कोशिशें कर रहे हैं पर कुछ नहीं। ऐसे तो आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे आप सोच कर तो आपको तब आप बीमार पड़ जाएंगे आप। इसीलिए तो महादेव जी कहना चाहते हैं, मन को शांत करो। अभी टाइम ऐसा है कि आप कोई भी एक्शन लोगे वो गलत हो जाएगा। कभी कभी कहते ना, लोग कहते हैं मेरे दिन खराब चल रहे हैं। हाँ, कभी कभी दिन खराब वैसे नहीं होते, लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों की चाल इधर उधर हो गई होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में होती नहीं है। हम कोशिशें बहुत करते हैं, तो जब समय हमारे साथ ना हो ना, तो हमें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। नहीं कहते कि ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और फिर यही होगा, यार इतनी ऊंचे कैसे कुत्ता पहुंच गया, उछल कर काटा। हाँ, यही होगा फिर आपके साथ। थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। आपको बहुत 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 ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मन को शांत करने की ज़रूरत है। करियर को लेकर तो बहुत टेंशन में है, रिश्तों को लेकर तो बहुत टेंशन में है। शायद हमें लगता है कुछ लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन में, कुछ लोग किसी इंटरव्यू को लेकर बहुत टेंशन में, कुछ लोग अपने परिवार को, अपने प्यार को लेकर बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में है। बस सोचे जा रहे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। देखो, आपकी ज़िंदगी में आप आसमान की ऊंचाइयां तो छूना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है आपके पास। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कोई सपोर्ट नहीं करता, और दूसरा बहुत सारे बंधन ऐसे, बहुत सारी मजबूरियां हैं ऐसी, जो आप वहाँ तक जा नहीं सकते। कभी इसके बारे में सोचना पड़ता है, कभी उसके बारे में सोचना पड़ता है, कभी लगता है वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, मर रहे हो तिल तिल करके। दुनिया भर का बोझ, दुनिया भर की टेंशन आपने अपने दिमाग में डाल दी हैं, और अब कुछ अच्छा दिमाग में आ ही नहीं रहा है। सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव। पहले कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा आपको जो सजेस्ट करती थी, आप करते थे वो काम, तो झट आपको सक्सेस मिलती थी। आजकल तो आप अपने आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, चलिए सुनाते हैं। हम्म, उसके बाद हम बताते हैं। सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आंखें बंद कर लीजिए। हमारी आवाज़ आपको सुकून देगी, क्योंकि हमारी आवाज़ में बहुत सुकून है। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर,
उसको सौगात उतनी मिलेगी, हो जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। हो जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। फूल जीवन में घर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी छोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम कभी तोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर पैनिक होने की बजाय, इतना परेशान होने की बजाय, चिड़चिड़ापन होने की बजाय, मन को शांत करके, संतुलित करके, सही समय पर एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। आप अंदर से शांत हो जाइए, बाहर कोई आपको कितना भी अशांत करने की कोशिश करेगा, आप अशांत नहीं होंगे। बाहर कितना भी माहौल बिगड़ा होगा, अगर आप अंदर से अशांत होंगे तो कहेंगे सोने पे सुहागा हो जाएगा ये, कि मतलब आप भी अशांत है, बाहर का माहौल भी अशांत है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत हैं और बाहर का माहौल कितना भी अशांत है, तो वो माहौल आपको अशांत नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो महादेव जी कहना चाहते हैं, बच्चे इस टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। अभी आप कुछ भी करोगे उसके गलत परिणाम होंगे। आप अगर किसी से अच्छा भी बोलोगे ना, लाइक आपकी फैमिली है, आप प्यार करते हैं किसी से, कोई सही भी बात कहोगे ना, तो लोग भी उसे गलत तरीके से लेंगे, क्योंकि अभी समय आपका साथ नहीं दे रहा है। तो जब समय साथ ना दे ना, तो थोड़ा चुप रहना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और एक गहरा मौन धारण करना चाहिए। आपको पता है, अगर हम मौन धारण करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा आत्मबल मिलता है। हमारी जो एनर्जी होती है वो भी वेस्ट नहीं होती बोल बोल कर, और हमें अंदर से सुकून भी मिलता है। तो जितना हो सके आप कम बोलिए, ज़्यादा बात मत करिए किसी से भी। आपको क्या लगता है कि आपके चीखने से, चिल्लाने से, बोलने से, हड़बड़ाने से, चिड़चिड़ाने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कुछ ठीक नहीं होगा और बिगड़ जाएंगी। तो अभी रिश्ते बिगाड़िए मत, कुछ भी बिगाड़िए मत, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके और आपके बीच, लाइक जो रिश्ता है आपके परिवार का, फिर आप जिनसे प्यार करते हैं, लोग आपको बीच से हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि आपको रास्ते से हटाने की कोशिश बहुत लोगों की है। आपके रिश्तों को तोड़ने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं,
और तभी अभी इस टाइम पर आपस में ही आप लोगों की बन नहीं रही, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। कितना बुरा लगता है ना कि जब परिवार में सुमति ना हो, जब परिवार में प्रेम ना हो, जब परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण ना हो, एक दूसरे के लिए प्रेम ना हो, तो बुरा लगता है ना। तो अभी आप कुछ मत करिए, आप सब अच्छा कर लेंगे। बस कुछ दिन जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। अभी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के हिसाब से अभी चलिए और ट्रस्ट करिए। आप बस अंदर से शांत हो जाइए, खुश हो जाइए, सब धीरे 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 अच्छा होने लग जाएगा। अभी ये जो इतना बर्डन लाद रखा है आपने कि कैसे होगा क्या होगा, सब उन पर छोड़ दीजिए। अपना सारी टेंशन उनको दे दीजिए। जिन्हें भी आप मानते हैं ना, महादेव जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, सारी टेंशन उन्हें दे दीजिए और मुक्त कर लीजिए खुद को। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर ही अंदर घुटते हैं, किसी से कह भी नहीं पाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते हैं कि आपको उनकी ये बात बुरी लगी। आप बहुत सोचते हैं सबके लिए कि सबको कैसे खुश करें, सबके लिए क्या क्या कर डालूं। आप इतना कुछ सोचते तो आपको तकलीफ़ होती कि कोई आपके बारे में क्यों नहीं सोचता, लोग आपके हिसाब से क्यों नहीं चलते। अभी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर ना तबीयत ख़राब करें, ना घर का माहौल अशांत करें, घर का माहौल ख़राब करें। अभी बस या तो हमने कहा ना 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, ये हम नहीं कहते, ये ईश्वर कह रहे हैं आपसे। उन्होंने हमें चुना है आज आपको ये मैसेज देने के लिए कि अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे किसी भी तरीके की चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को हावी ना होने दें, ठीक है। और अभी कुछ दिनों के लिए हर एक चीज़ से कनेक्शन तोड़ लीजिए, कम से कम फ़ोन यूज़ करिए और रात को योग निद्रा मेडिटेशन करके सोइए। सुबह उठिए तो खुद को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दीजिए, ठीक है। हम समझ सकते हैं अभी आप जिस माहौल में हैं, यहाँ पर तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, मन को शांत नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं आप। और 2-3 दिन बाद आप जब वापस अच्छा से फ्रेश होकर आएंगे ना, बिल्कुल माइंड फ्रेश होगा आपका, तब देखना कि आपका दिमाग भी चलेगा। किसी की छोटी सी भी बात आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपके चेहरे पे एक अद्भुत शांति होगी, एक सुकून होगा। आप लोगों की बातों को गहराई से समझ सकेंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। अशांत मन में आप कोई सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो अभी जल्दबाजी में कुछ भी हबड़ तबड़ में कोई काम खराब ना करें, ये महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं। और एक बात वो और कहना चाहते हैं कि आप एक हायर लेवल की सोल हैं। आप हमेशा डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं और अभी भी आप कनेक्ट हैं। तभी तो आज उन्होंने आपको यहाँ तक, मतलब आप तक ये वीडियो पहुँचाया, आपको यहाँ तक लेकर आए, समझ रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आइए। आप अपनी पावर्स को भूल गए हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं आप उन्हें भूल गए हैं। जब कोई ये भूल जाता है ना कि मुझ में कितनी पावर्स हैं, तो वो ऐसी अशांति वाली ज़िंदगी जीता है। तो थोड़ा सा वापस जाइए 2-3 दिन के लिए अपनी पुरानी दुनिया में, जहाँ पर आप बहुत पावरफुल हुआ करते थे। अपने आप को याद करिए, अपनी पावर्स को याद करिए, फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होकर आइए। फिर सबको दिखाइए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। लोग कहेंगे कि हार गया, भाग गई, गिव अप कर दिया। नहीं, कहते हैं ना जब लंबी छलांग लगानी होती है तो 2-4 स्टेप पीछे हटना होता है। बस पीछे हट जाइए। अभी लंबी छलांग लेनी है आपको, लॉन्ग जंप लेनी है ना, तो बस कोई बात नहीं, जिसे जो कहना है कहने दीजिए। बस अभी आपको सुकून से रहना बहुत ज़रूरी है आपका, वरना जितना आप सोच रहे हैं इस स्थिति में आप बहुत कुछ ख़राब कर देंगे, बहुत कुछ।
और एक बात के लिए ईश्वर आपसे वादा करना चाहते हैं कि जब आप अपने मन को शांत करके अच्छे से आएंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करेंगे, जब आप अच्छे से मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तब जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, अगर आप प्यार को लेके बहुत परेशान हैं, तो आपका रियूनियन पक्का है, आपका रियूनियन 100% कन्फर्म है। और जैसे आपका मन शांत हो जाएगा ना, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपका सपोर्ट करने लग जाएंगी। अभी आपने नेगेटिव एनर्जीज को अपने आसपास बहुत इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो उस नेगेटिविटी से बाहर आइए और पॉजिटिव आत्माओं से कनेक्शन बनाइए। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी वो आपको इन चीज़ों से निकालना चाहते हैं और अच्छी आत्माओं से जोड़ना चाहते हैं। तो ज़्यादा मत सोचिए, खुश रखिए अपने दिमाग को, टेंशन फ्री हो जाइए और बस सोचिए कि जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। और उनको सब कुछ समर्पित कर दिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ज़्यादा अपने आप को ये मत करिए कि मुझे करना है, मुझे करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, अगर मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो ये सब मत सोचिए। अभी फ़िलहाल को खुद को सुकून देने के लिए इन सब झंझटों से कुछ दिनों के लिए खुद को दूर कर लीजिए। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी वापस आना, इन सब के बीच में अच्छे से तैयारी करके आना, मन को इतना स्ट्रांग करके आना कि बेकार की बातें रुला ना सकें, कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसे मेरी फिक्र नहीं, उसे अब मुझसे प्यार नहीं, ये सब चीज़ें आपको हर्ट ना कर सके, तोड़ ना सके, इतने स्ट्रांग होकर आना, ठीक है। तो ये है आपके लिए ईश्वर का संदेश, महादेव जी का। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपने चुना है माँ भगवती को, और आप जानना चाहते हैं कि माँ भगवती आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, आपको कौन सा संदेश देना चाहती हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब एक बात की गांठ बांध लीजिए कि जब तक पूरा वीडियो पूरा ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, थोड़ा सा भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ भी है और आपके लिए बहुत सारी क्या बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ तो है लेकिन बहुत सारे संदेश भी हैं महादेव जी के, माँ भगवती के, ठीक है। और बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपसे माँ भगवती को, ठीक है। तो रीडिंग पूरी देखनी है, ठीक है। हाँ, चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। चलो जी, जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, हाथ उठाओ ज़रा सा और हाथ उठाकर बोलो कि हाँ, हम हैं ट्विन सोल जर्नी वाले। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी कंडीशन बता देते हैं आपकी। अभी यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग शायद करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, बट बहुत स्टक हैं। कुछ लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सही होगा कि गलत होगा। जैसे कि किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी इंसान को लेकर
कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ इल्यूज़न सा क्रिएट कर रहा है वो इंसान। तो आप कोई सही डिसीजन ले नहीं पा रहे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करूं। एक होता है ना कि सामने वाला इंसान अगर जो रियल है उस लहजे से बात करे तो हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई है ऐसा जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे, कुछ है ऐसा जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बस जैसे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। और बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं। और हाँ, इधर कुछ बहुत लड़ाकू लोग भी हैं। देखो, लड़ाई वड़ाई का ना नाटक बंद करो बिल्कुल, अब लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। और इतना सारा दिमाग में कचरा भर के रखा हुआ, इतना सारा ये होगा वो होगा कैसे होगा ये वो, क्या करूँ, सब खत्म कर दो। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जिनके दिमाग में इस टाइम पे बहुत लड़ने का मन है, उनका मतलब बहुत ज़्यादा। अगर उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनके सामने आ जाए ना तो वो तो बाल पकड़ पकड़ के मारेंगे उन्हें। कुछ ऐसी इच्छा हो रही है ना कि बाल पकड़ पकड़ के मारना है, पैर उठा उठा के पटकना है ज़मीन पे। उसकी हरकतें ऐसी हैं, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मारना, ठीक। क्योंकि हम आपके साथ हैं बिल्कुल, क्योंकि वो परेशान भी आपको ज़्यादा ही कर रहा है। अब इधर देखो, आप लोगों की हालत कितनी ख़राब है, फीलिंग्स को हाइड करना पड़ रहा है, उसको दिखाना पड़ रहा है कि ठीक है मैं सेल्फ लव करने लगी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। लेकिन दिल दिमाग में वही 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 चल रहा है और वो अटेंशन भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल अटेंशन भी नहीं दे रही बिल्कुल। तो गुस्सा आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बाल पकड़ पकड़ के मारे इसको, इतना मारे इसकी बुद्धि सही कर दे। लेकिन ये प्यार वाला मारना है, हमारी बातों को बिल्कुल गलत तरीके से ना ले, प्यार वाला कि यार इसे प्यार है कि नहीं है, ये क्या है ट्विन सोल जर्नी। बहुत दिमाग खराब है। प्यार है भी पर दिखाना नहीं है, प्यार बहुत है पर जताना नहीं है, जो है उसे शो ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी। अब जो भी है, टेंशन बहुत हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, मन बहुत अशांत हो रखा है यहाँ पे, कुछ करियर को लेकर भी। और यहाँ पर कोई है, आप में से बहुत सारे लोग कोई ओल्ड मैन है, कोई उनको लेकर बहुत परेशान है। अभी आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, या आपके बॉस हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। इनकी एज पता है, इनकी एज है कम से कम, जिनको लेकर आप में से कुछ लोग परेशान हैं, 70 के समथिंग, 70 साल के समथिंग हैं ये। अब इनको लेके क्यों परेशान है, ये तो अगर हम इनको लेके डिटेल देखते कि क्यों परेशान है तो फिर रीडिंग हो जाती 2-4 घंटे की, और वो हमें करनी नहीं थी। तो इनको लेके जो लोग भी परेशान है, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। अब हम बता नहीं सकते कि क्या परेशानी है इन्हें लेके। फ़िलहाल तो कुछ लोग इंटरव्यू के लिए, शायद इंटरव्यू के लिए परेशान है, कुछ लोग एग्ज़ाम को लेके परेशान हैं। अब हम बताते हैं कि माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं। माँ भगवती आपसे कहना चाहती है, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, चलो पहले स्माइल करो। और ये जो स्पिरिचुअल लव 1111 वाला चैनल है ना, मतलब इसी में कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड कर दो और एक पॉजिटिव सी प्यारी सी स्माइल दे दो कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आप जितनी सारी चीज़ों को लेकर इतना 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 परेशान हो रहे हो, आपकी वो सारी समस्याएं गायब होने वाली हैं। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होंगी। बस आपकी ज़िंदगी में खुशियों का समय आने वाला है, आपकी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होने वाली हैं। ग्रेट टाइम आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट होने वाला है। बस गलती से भी ईगो ना आ जाए, हाँ है ना। जो बड़े होते हैं वो दूसरों को झुकाकर बड़े नहीं होते, वो झुके हुए को, गिरे हुए को उठाकर बड़े बनते हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि कभी भी ऐसे बात मत करना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। अपनी सक्सेस का इतना बखान मत करना कि सामने वाले को ये फील हो कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। कभी कभी बहुत सूक्ष्म अहंकार भी इंसान के अंदर होता है, बट उसे पता नहीं चलता,
ठीक है? तो आपको गलती से भी अपने अंदर किसी भी तरीके का कोई सूक्ष्म अहंकार भी नहीं लाना है, ठीक है? और अब तो आपकी ज़िंदगी में सही समय आने ही वाला है, लेकिन जून तक आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिल चुका होगा, वो सब कुछ मिल चुका होगा जिसे पाने की आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं। करियर में तो बहुत सारी सक्सेस मिलेंगी आपको, बहुत सारी। अब देखो, बिज़नेस को लेके परेशान हो कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, और एक्शन लेना चाह रहे हो तो एक्शन ले लो, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। बस जो भी काम करना बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है? देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो भी आप जिस भी फील्ड में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको गिराने वालों की कमी नहीं है। तो आपको अपने लेवल पर अपना गोल अचीव करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अभी जिस लेवल पर आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, हो सकता है कि आपको लगता है कि बहुत है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने वाले लोग ऑलरेडी हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि जितना काम मैं कर रहा हूँ इतना इनफ है, इतना बहुत है, लेकिन आपसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी हैं। जो आप पाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और किसी की बातों में आना नहीं है, ठीक है? कोई रिस्क नहीं लेना है। लाइक कोई मीठी मीठी बातें करके आपसे कहे ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो जो भी करना बहुत ध्यानपूर्वक करना। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल हमेशा करना, क्योंकि माँ भगवती की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ होती हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको सही रास्ता दिखाते रहते हैं, ठीक है? देखो, ज़िंदगी में चैलेंजेस तो हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि जब तक चैलेंजेस नहीं आते तब तक आपको अपनी प्रतिभा का पता नहीं चलता, तब तक आपको अपने कॉन्फिडेंस का पता नहीं चलता। जब चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, जब कुछ ऐसा होता है, तभी हम खुद की परीक्षा ले पाते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, और फिर वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, लेकिन आपको सफलता मिलती रहेगी। तो अभी ये जो इतना परेशान हो, अभी जो इतना लड़ाई का मन हो रहा है, जिससे भी लड़ाई का मन हो रहा है, ये लड़ाई वड़ाई वाला मन हटा दो, क्योंकि दिन अच्छे आने वाले हैं, ठीक है? दिन अच्छे आने वाले हैं। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पर प्रमोशन को लेकर काफ़ी परेशान हैं, ठीक है? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भी पाना चाहते हैं और लोग भी पाना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है? आप और लोग भी पाना चाहते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है, और जो आप पाना चाहते हो उसे आपको ही वो देंगे, वो आपको ही मिलेगा। भले कोई कितनी भी कोशिश करे, वो उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ही बनी है। अब आप जो भी पाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में मनी को लेकर तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, समझ रहे हैं? बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। जैसे होता है ना कि जब ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कि अंधेरा पड़ गया हो आँखों के सामने, कुछ दिखता ही नहीं, किधर जाएं, क्या करें, क्योंकि जो भी करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हाथ डालते हैं, बस जैसे वहीं से हमें निराशा हाथ लगती है। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर से आत्मविश्वास भी मर गया कुछ लोगों का। तो माँ भगवती कहना चाहती हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो जो अंधेरा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आ गया था, उस अंधेरे को माँ भगवती उजाले में परिवर्तित करने वाली हैं, उजाले में बदलने वाली हैं, ठीक है? और ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे रास्ते आपको दिखेंगे, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। पहले एक भी रास्ता नहीं खुल रहा था, एक भी रास्ता नहीं दिख रहा था, पहले कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, और अब सब आपका सपोर्ट करेंगे। एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम जी की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है, मतलब यूनिवर्स का आशीर्वाद जिनके साथ हो जाता है, वो जिनका सपोर्ट करने लगती है, फिर उनका सपोर्ट पूरी दुनिया करने लगती है। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए, अब
जो अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, जो लोग जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, अब वो सब आपका सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि अब यूनिवर्स का, एंजल्स का, माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है। एक बात और, जो लोग भगवान कृष्ण से, श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई भी बुरी नकारात्मक शक्ति आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर महादेवी जी की बात थी, माँ भगवती की बात थी, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं श्री कृष्ण ने भी अपना मैसेज भेजा आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वो हमेशा आपके साथ हैं, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमेशा आपको उनसे बचाते हैं। ठीक है। बस अगर आपको कहीं से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है तो उसे आप ज़रूर लें और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें। ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। अब चलो, हम जितने यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस हैं, हम यहाँ पर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो जी, आपको बिल्कुल भी फीलिंग्स छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि वो भी तो डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने भी तो महादेव जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की है, और आखिर देखो पा ही लिया ना, पा ही लिया ना। तो आप भी पा ही लोगे, क्यों टेंशन लेते हो? अपने प्यार पे यकीन करो, ईश्वर पर यकीन करो, अपनी साधना पर यकीन करो। अगर आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं इनर वर्क में कुछ कमी रह रही है। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअल जर्नी, ये ट्विन सोल जर्नी एक साधारण रिश्ता नहीं होता है। कितनी बार बताएं, ये वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नॉर्मल वाला प्यार नहीं होता है, ये बहुत हायर लेवल का प्यार होता है। अगर हम आप लोगों के प्रेम की तुलना महादेव और महादेवी से करते हैं तो थोड़ा सा तो लिहाज रखा करो, थोड़ा सा तो सोचा करो। हाँ, कि आप लोग किन तुच्छ चीज़ों के पीछे भागते हैं, किन बेकार की बातों की वजह से रोते हैं, परेशान होते हैं और अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते। जब इतनी बड़ी शक्तियों को एक दूसरे से मिलने के लिए सैकड़ों वर्षों तक साधना करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, जब वो लोग इतनी आसानी से एक नहीं हो सकते तो फिर आप लोग कैसे एक हो सकते हैं? तो ज़रूर कहीं ना कहीं त्रुटि है, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ कमी निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से अभी यूनियन रियूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हार मान ले, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि पटक पटक के मारने का मन करे। ये तो मजाक की बातें, ज़्यादा सीरियस ना लेना। तो हम बताते हैं आपको कि माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और जल्द ही आप दोनों के बीच यूनियन होने वाला है। कुछ लोगों का जो बहुत तन मन धन आत्मा से समर्पण के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, उनके बीच सब कुछ बहुत नए तरीके से शुरू होने वाला है। ठीक है। तो अपने मन को इतना अशांत ना करें, आप बस चुप रहें, आप बस चुप रहें। आपने ना एक चुप्पी धारण कर रखी है, लेकिन अंदर से आप बहुत अशांत हैं। आप अगर कहें कि नहीं मैं इनर वर्क करती हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मान ही नहीं सकते कि मेडिटेशन, कोई कह दे कि मेडिटेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं मान सकते। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। हाँ, और आप कहते कि मेडिटेशन से कुछ हो ही नहीं रहा है। मेडिटेशन से पता नहीं कितने कितने लोग क्या से क्या बन गए, किनका किनका नाम गिनाएं। तो ये मेडिटेशन को आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप अगर अच्छे से ध्यान करते हैं, अच्छे से साधना करते हैं, तो आपका यूनियन रियूनियन ज़रूर होगा। बस क्या होता है कि कभी कभी सामने वाले के कर्मा कुछ ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसे थोड़ा सा आपके पास आने में टाइम लगता है। और एक बात, हाँ, जो ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन रियूनियन होता है वो हमेशा सोल लेवल पर होता है, फिजिकल लेवल पर नहीं होता। और इसमें शादी वादी का कम ही मैटर हो पाता है। शादी के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा
समझ रहे हैं? बस इतना हो जाता है कि अगर वो किसी के साथ मैरिड है, आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आत्मा से आप दोनों इस लेवल पर एक हो जाते हैं कि फिर कभी भी ये ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं होती है, इन आउट की सिचुएशन नहीं होती है। फिर जब भी बात करते हैं तो इतने प्रेम के साथ, इतने समर्पण के साथ कि फ़ील ही नहीं होता कि वो हमसे दूर है। हम ऐसा फ़ील करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, और हम मिलकर इनर वर्क करते हैं और हम समाज को, इस दुनिया को अंधकार से हटाकर उजाले की तरफ ले जाने का काम करने लग जाते हैं। ये होता है। और ये नहीं कि भाई शादी-वादी हो गई, यूनियन हो गया, यूनियन का मतलब शादी-वादी हो गई और फिर वही खाना पकाना शुरू कर दिया, ये नहीं होता है। इसके लिए तो सोलमेट और कार्मिक बहुत हैं, ठीक है? प्रकृति का संचालन करने के लिए, प्रकृति में बढ़ोतरी करने के लिए कार्मिक और सोलमेट बहुत होते हैं, ठीक है? लेकिन ट्विन सोल जर्नी मिलती है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए, जिससे आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, स्व की प्राप्ति करें, और फिर उसके बाद आप दुनिया को भी सही का, सत्य का संदेश दें। ये होता है ट्विन सोल जर्नी का मतलब। उस लेवल पर ट्विन सोल जर्नी को बिल्कुल ना लें। तो बस खुश हो जाइए, जैसा आप चाहते हैं ना, कि ट्विन सोल जर्नी में कभी फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं होता। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत फिजिकली अट्रैक्ट है तो डेफिनेटली आप सोलमेट कनेक्शन में, आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो सकते। ट्विन सोल जर्नी में हमेशा सोल लेवल का अट्रैक्शन होता है। वो कहीं पर भी रहे, बस वो प्यार से बात कर ले। वो ये भी नहीं कि दिन रात तोता मैना करता रहे, रात दिन एक कर दे, ऐसा भी नहीं। दिन भर में सिर्फ 5 मिनट बात कर ले, प्यार से बात कर ले, उसी में दिन बन जाता है। ये होता है ट्विन सोल जर्नी। ट्विन सोल जर्नी साथ रहने की मोहताज नहीं होती, पास रहने की मोहताज नहीं होती। बस प्यार से बात कर ले, कभी कभी हाल चाल पूछ ले, कैसे हो, बस इतना होता है। और हमेशा ये फील होता है कि हम दोनों एक हैं। बस एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की खुशियाँ हम महसूस कर लेते हैं। ट्विन सोल जर्नी वालों के बीच तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होती है, फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होती। इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है कि अपने आप पता चल जाता है कि उसका क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। ये होता है ट्विन सोल जर्नी। तो ट्विन सोल जर्नी को बेकार के रिश्तों के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है? तो हमने आपको बताया कि आपके लिए क्या संदेश है। बस आप अब अगर करियर को लेकर परेशान हैं, किसी और बात को लेकर परेशान हैं, तो इतना समझिए कि आपको थोड़ा-सा और एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको और कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नीचे गिराने वालों की कमी नहीं है। और आपकी लाइफ़ में बहुत कॉम्पिटिशन है, और जिस लेवल का कॉम्पिटिशन है उस लेवल पर आपको एफ़र्ट्स भी लगाने, उस लेवल पर आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।